यूएसए ने इंडिया के ऊपर 25% के टैरिफ्स लगाए हैं और साथ में यह भी बोला है कि इंडिया के ऊपर एक एडिशनल पेनल्टी भी लगेगी क्योंकि इंडिया रशिया से डिफेंस और क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। तो इसका आपके पोर्टफोलियो के ऊपर कैसे इंपैक्ट हो सकता है, इस वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। और ना ही सिर्फ आपके पोर्टफोलियो के ऊपर कौन से सेक्टर्स इससे सबसे ज्यादा इफेक्टेड होंगे और कौन से स्टॉक्स इफेक्टेड होंगे, क्या वो आपके पोर्टफोलियो में है, ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इंडिया का 87 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट होता है यूएसए को, जो कि काफी ज्यादा अंडर थ्रेट आया है। और मेन जो सेक्टर सबसे ज्यादा इफेक्टेड है वो है फार्मा, टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स, लेदर और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स। अब मेन बात तो ये है कि मैंने ये आपको सेक्टर्स बोल दिए, लेकिन इसकी क्या कंप्यूटेशन है और कितना ज्यादा होता है, कौन से स्टॉक्स इफेक्ट होंगे, अब मैं उनके बारे में बात करूंगा। लेकिन ये बात करने से पहले मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, वो ये है कि अगर आपने पिछले 3 महीने से अगर कुछ सीखा होएगा, वो ये सीखा होएगा कि ट्रंप जो भी अपनी बात करते हैं उसका कोई स्टैंड नहीं है। ये सिर्फ एक नेगोशिएटिंग टूल है। ये 10 से 15 दिन या मे बी 1 महीना तक चीज मैक्स चल सकती है, उसके बाद ये चीज हट जानी है। तो अगर आपको कोई भी स्टेप लेना है तो आपको ये सोच के लेना है कि ये चीज सिर्फ 15-20 दिन, 1 महीने की है। और यहां से जो मेरा मेन पॉइंट निकल के वो ये आता है कि जो भी सेक्टर्स सबसे ज्यादा अफेक्टेड होंगे इस चीज की वजह से और जो शेयर गिरते हैं, मैं कॉन्ट्रा जाके उनको ही बाय करूंगा, क्योंकि ये शेयर गिरेंगे शायद 5 से 10%, लेकिन जिस दिन न्यूज आ गई कि टैरिफ कम हो गया, उस दिन ये शेयर आप देख लेना कि 20 से 25% ही आप हो जाएंगे आने वाले 1-1.5 हफ्ते के अंदर, क्योंकि ऐसे ही पिछले 2-3 साल से स्टॉक मार्केट बिहेव कर रही है। अभी आपने सुना होगा कि जापानीज मार्केट 5 से 6% अप हो गई जैसे ही उनकी टैरिफ डील हुई। जिस कंट्री की टैरिफ डील होती है वो कंट्री की स्टॉक मार्केट ऊपर हो जाती है। और इंडियन स्टॉक मार्केट अगर आप अभी नोटिस करोगे पिछले 15-20 दिन से लगातार गिरती जा रही है, जबकि वर्ल्ड वाइड जो मार्केट्स हैं वो लगातार रोज पे रोज लाइफ हाइज बना रही हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि इंटरनली देखो इनसाइडर ट्रेडिंग तो चलती है, और क्या पता अमेरिकन जो एफआईआईज हैं जिन्होंने इतनी ज्यादा सेलिंग की है उनको पता होए इस चीज का, मे बी अंदेशा होए कि इंडिया की जो है अभी डील जो है थोड़ा उसको टाइम लगेगा, जिस वजह से उन्होंने इतनी शॉर्टिंग भी की। हाँ, एट द सेम टाइम मैं ये बोल दूं, ये मेरी एक अजम्पशन है, हो ना हो वो अपने को किसी को कुछ नहीं पता। तो जो सेक्टर सबसे ज्यादा इफेक्टेड है फार्मास्यूटिकल्स, $9 बिलियन, लेकिन फार्मास्यूटिकल्स जो 25% टैरिफ्स लगे हैं वो उससे एग्जेम्प्ट है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि वो फार्मा के ऊपर भी कुछ ना कुछ टैरिफ्स लगाएंगे, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि फार्मा जैसी एक एसेंशियल कमोडिटी के ऊपर कोई ज्यादा टैरिफ्स लगे, और फार्मा स्टॉक्स गिरते भी नहीं है। टेक्सटाइल्स एंड अपैरल्स $5 to $6 बिलियन। टेक्सटाइल्स एंड अपैरल्स एक वो सेक्टर हो सकता है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा शायद नेगेटिव इंपैक्ट होएगा। और टेक्सटाइल्स एंड अपैरल्स के अंदर जो स्टॉक्स के ऊपर सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट होएगा वो वेल्सपन लिविंग, ट्राइडेंट, क्योंकि इन दोनों का एक्सपोर्ट काफी ज्यादा होता है। इवन गोकुलदास एक्सपोर्ट, वर्धमान टेक्सटाइल्स, ये कुछ एक स्टॉक हो सकते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आए। लेकिन टेक्सटाइल एज ए स्पेस बहुत ही इरेटिक्स है, तो मैं पर्सनली अगर ये स्टॉक्स गिरते भी हैं तो भी मैं इनको अवॉइड करूंगा। दूसरा सेक्टर जेम्स एंड ज्वेलरी। जेम्स एंड ज्वेलरी के अंदर इंडिया का जो एक्सपोर्ट होता है वो है $9 to $10 बिलियन, जो कि काफी बड़ी अमाउंट है। और इसके अंदर जो कि दो स्टॉक सबसे ज्यादा जिनका एक्सपोर्ट है वो है वैभव ग्लोबल और राजेश एक्सपोर्ट्स। दोनों ही कोई इतनी अच्छी कंपनीज नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हो। लेकिन टाइटन हो गया, स्काई गोल्ड हो गया, सेंको गोल्ड, अगर इस खबर की वजह से ये स्टॉक्स गिरते हैं तो मैं पर्सनली इनको यहाँ पे अक्यूमुलेट करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये कंपनीज बहुत फंडामेंटली अच्छी हैं। और क्योंकि टैरिफ शॉर्ट लिव्ड रहेंगे तो आपको ये स्टॉक्स के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए गिरावट के ऊपर। थर्ड सेक्टर जो है वो है इंजीनियरिंग गुड्स और ऑटो पार्ट्स, जिसका अराउंड $6.5 बिलियन का एक्सपोर्ट है। इसके अंदर जो कि कंपनीज आती हैं वो भारत फोर्ज, सोना बीएलडब्ल्यू और मदरसन सुमी, इन टाइप के स्टॉक्स हैं। और ये स्टॉक्स अगेन मैं कहूंगा कि ये गिरते हैं तो आप इनके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढो, क्योंकि बहुत ही वर्ल्ड क्लास लेवल की तीनों कंपनीज हैं और हर गिरावट के अंदर ये एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद जो सेक्टर आता है वो आता है इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर इक्विपमेंट का, जिसका $12 बिलियन है, जो कि अगेन बहुत बड़ी अमाउंट है। और वारे एनर्जी एक कंपनी है जिसका 20% ऑफ द रेवेन्यू यूएसए से आता है। तो
इसके अलावा लेकिन इसके अंदर मैं एक चीज आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि 15 अगस्त तक इनके ऊपर टैरिफ एग्जेम्प्ट है, उसके बाद लगना शुरू होएगा। इसका रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि एप्पल ने अपनी काफी प्रोडक्शन इंडिया में शिफ्ट करी है, तो क्योंकि एप्पल अपने सारे फोन्स जो है इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहा है तो वो एप्पल को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और इसी न्यूज की वजह से रेडिंगटन का स्टॉक काफी ज्यादा गिरा है। तो रेडिंगटन का स्टॉक अगर और गिरता है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है रेडिंगटन के स्टॉक के अंदर। लेकिन वारे एनर्जी से मैं थोड़ा बचना चाहूंगा क्योंकि अभी यूएसए ने जो मेनू अपना टैक्स बिल जो पेश किया था, सॉरी बजट जो पेश किया था यूएसए के अंदर, उसके अंदर उन्होंने रिन्यूएबल सोर्सेज के ऊपर जो अपना फोकस है उसको बहुत ज्यादा कम किया है और वो कोल ऑयल इनके ऊपर ही फोकस करेंगे। तो वारे एनर्जी या अमेरिकन लिंक्ड कोई भी जैसे प्रीमियर एनर्जी का भी काफी ज्यादा फोकस है यूएसए के अंदर, तो मैं पर्सनली इनको अवॉइड करना चाहूंगा, इसलिए नहीं क्योंकि टैरिफ है लेकिन इसलिए क्योंकि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टांस है रिन्यूएबल के ऊपर वो कोई ज्यादा अच्छा नहीं है। उसके बाद केमिकल्स एंड कैपिटल गुड्स 8 बिलियन, इसके अंदर एसआरएफ है। उसके बाद कैपिटल गुड्स के अंदर केईसी इंटरनेशनल, थर्मेक्स, ये स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर इफेक्ट आ सकता है। लेकिन अगेन ये भी वो सेक्टर होएगा जो कि अगर गिरता है तो मैं इनको अक्यूमुलेट करने की कोशिश करूंगा क्योंकि बहुत अच्छी कंपनीज हैं और अल्टीमेटली अगर वो केमिकल्स और कैपिटल गुड्स के ऊपर ज्यादा टैरिफ्स होंगे तो यूएसए को भी उसका खराब इंपैक्ट होएगा, उनकी भी इन्फ्लेशन बढ़ेगी, तो ये टैरिफ ज्यादा देर तक मेरे को नहीं लगता रहे। एग्रीकल्चर, लेदर, टी, इसका सिर्फ 0.8 बिलियन ही है और कोई ज्यादा स्टॉक्स लिस्टेड भी नहीं है, तो हम इस सेक्टर को काइंड ऑफ अवॉइड कर सकते हैं। अब अगर मैं ब्रॉडर इकोनॉमिक और मैक्रो के ऊपर बात करूं कि इंडिया को कैसे इंपैक्ट पड़ सकता है, तो अगर मैं बात करता हूं इंडिया का, जो बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसीज ने जो आज अपनी रिपोर्ट निकाली उसमें उन्होंने ये बोला है कि 0.4 से लेकर 0.5% जीडीपी के ऊपर इंडिया का इंपैक्ट आ सकता है, कि अगर इंडिया की जीडीपी 6.5% से ग्रो करनी थी तो इन टैरिफ्स की वजह से अब 6 या 6.1% पे ग्रो करेगी। तो अगर हम इसका मंथली इंपैक्ट देखें तो अराउंड सिर्फ 0.04% आता है। तो मैं मान के चलता हूं कि अगर टैरिफ ये 1 महीने तक रहते हैं तो सिर्फ 0.04% इंपैक्ट से कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, और हाई चांस है कि ये जो टैरिफ्स हैं, क्योंकि ऑनगोइंग ट्रेड नेगोशिएशंस इंडिया की काफी टाइम से चल रही हैं, कि ये टैरिफ ज्यादा देर तक चले ना। इवन यूएसए की जो डेलीगेशन है उन्होंने भी इंडिया के अंदर आना है मिड ऑफ अगस्त में, तो हाई चांस है कि ये डील जल्दी से जल्दी होएगी इंडिया और यूएसए के बीच में, क्योंकि इंडिया को भी नुकसान है टैरिफ्स हाई का, अमेरिका को भी नुकसान है, तो ये डील जल्दी होएगी। उसके बाद जॉब और एम्प्लॉयमेंट रिस्क हैं जो कि टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज्यादा लेबर है, तो अगर ये चीज लंबी चलती है तो इसका इंडियन इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट्स कम होएंगी तो जॉब्स तो देखो जाएंगी। तो बेसिकली अगर मैं इसको इन नटशेल ये बात करूं कि अराउंड $90 बिलियन इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स हैं वो अंडर थ्रेट हैं, क्योंकि एक्सपेंसिव हो जाएगी इन कंपैरिजन टू अदर कंपनीज अगर इंडिया कोई भी अपना गुड देती है। 0.4 to 0.5% ऑफ द जीडीपी के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। मेजर सेक्टर जो है वो है ऑटो, इलेक्ट्रिकल्स अभी नहीं, उसका 15th के बाद होएगा। तो जो मेजर सेक्टर्स जिनके ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है वो है जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, उसके बाद टेक्सटाइल्स एंड अपैरल्स, लेदर, टी। तो बट पर्सनली ऑटो और जेम्स एंड ज्वेलरी ये 2 सेक्टर होंगे जो जिनके अंदर अगर गिरावट आती है, और साथ में इलेक्ट्रिकल्स 3 सेक्टर, तो इनके अंदर मैं बाइंग के मौके तलाशूंगा, और टेक्सटाइल्स और एग्री को मैं अवॉइड करूंगा क्योंकि ये बड़े इरेटिक सेक्टर हैं। तो पर्सनली जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप इनके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढो और आपको पैनिक सेलिंग करने की नहीं जरूरत, हाँ लेकिन इतना जरूर है इन सेक्टर्स के अंदर जिन कंपनीज के खराब रिजल्ट्स आ रहे हैं आप उनको अवॉइड करो। जैसे वेल्सपन लिविंग के अभी रिजल्ट्स आए, बहुत ही खराब रिजल्ट आए हैं टेक्सटाइल एंड अपैरल से, वैसे भी ये मैंने आपको यही बोला कि आप इस सेक्टर को अवॉइड करो। लेकिन स्काई गोल्ड जैसी कंपनी जो कि इस खबर के ऊपर गिर रही है, जिसके रिजल्ट्स इतने जबरदस्त आए, प्रॉफिट 100% ग्रो कर गया, रेवेन्यू अराउंड 50-60% ग्रो करी थी, तो ये वो स्टॉक्स हो सकते हैं कुछ जिनके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं और इस खबर की वजह से गिरे हैं। रेडिंगटन भी एक ऐसा स्टॉक है, और भी अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको काफी स्टॉक्स ऐसे लगेंगे जिनका फ्यूचर बहुत अच्छा है लेकिन इस खबर की वजह से गिर रहे हैं, कि आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए। तो आपको पैनिक सेलिंग बिल्कुल भी नहीं करनी इस खबर की वजह से, क्योंकि ये 15-20 दिन 1 महीने की बात है,
उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसा कंटेंट मैं आपके लिए बार बार लेके आता रहूंगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। बाकी आप अपने दोस्तों फैमिली मेंबर्स को भी चैनल शेयर करें और एक लाइक बटन इस वीडियो के ऊपर जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू।